मॉडर्न स्कूल, स्टैंडर्ड 3rd, सब्जेक्ट एसएस, लेसन 5, तिरुवनंतपुरम एंड लखनऊ। हमने लास्ट पीरियड में कितना किया था? तिरुवनंतपुरम कंप्लीट किया था। इन द लास्ट पीरियड वी कंप्लीटेड द सिटी तिरुवनंतपुरम, उसके लोकेशन, हिस्ट्री, प्लेस टू सी एंड व्हाट इज तिरुवनंतपुरम टुडे, वो हमने पढ़ा था। नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू सेकेंड सिटी ऑफ दिस लेसन, न्यू एंड सेकेंड सिटी ऑफ दिस लेसन, लखनऊ। लखनऊ Lucknow, yellow box. First of all, talk of the Nawabs of Awadh and you can't leave out Lucknow. Known for its extensively refined culture, for politeness, for its unique style of cooking, for its dance and for many other things. Lucknow is a rich, flourishing city. क्या है उसको? लखनऊ को जब आप याद करते हो तो उसको नवाब ऑफ अवध भी कहा जाता है। नवाब ऑफ अवध, जब इसकी बात आती है, नवाब ऑफ अवध की बात आप करते हो, तब आप लखनऊ को नहीं भूल सकते। किसके लिए जाना जाता है? उनके प्योर कल्चर, उनकी पोलाइटनेस और उनकी जो कुकिंग स्टाइल है यूनिक, डांस और दूसरी कई सारी थिंग्स के लिए लखनऊ जाना जाता है। लखनऊ इज अ रिच फ्लोरिशिंग सिटी। लखनऊ बहुत रिच, समृद्धशाली सिटी है, समृद्धशाली सिटी है। हमने कई सारे मेट्रो सिटीज पढ़े, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मेट्रो सिटीज। उसके बाद बेंगलुरु एंड हैदराबाद एंड नाउ तिरुवनंतपुरम एंड लखनऊ। तिरुवनंतपुरम के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसमें हमने लखनऊ स्टार्ट किया है। लखनऊ को नवाब ऑफ अवध भी कहा जाता है। नवाब ऑफ अवध, ऐसा जब हम बात करते हैं, नवाबों की जब हम बात करते हैं, तब आप लखनऊ को नहीं भूल सकते। और लखनऊ अपने प्योर कल्चर, पोलाइटनेस के लिए जाना जाता है, कर्टसी के लिए जाना जाता है, कुकिंग के लिए, डांस के लिए, मैनी अदर मोर थिंग्स। एंड लखनऊ बहुत समृद्धशाली सिटी है, समृद्धशाली सिटी है। नाउ आफ्टर येलो बॉक्स द पैराग्राफ, लखनऊ लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। प्लीज चिल्ड्रन मूव योर फिंगर व्हेन आई रीड। जब भी मैं पढ़ रही हूँ तो अब अपनी फिंगर मूव कीजिए, तो प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग आपको अच्छे से कर सकेंगे। और जहाँ जरूरी है, जहाँ मैं बोलूँ, प्लीज अंडरलाइन विथ योर पेंसिल, प्लीज अंडरलाइन विथ योर पेंसिल। लखनऊ लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती, a tributary of the Gangas, in the region once called Awadh. Awadh lies in the fertile Gangetic plains. It was under the ruler of Delhi Sultanate from the 14th century onwards till it became a part of Mughal Empire. लखनऊ कहाँ पे सिचुएटेड है? लाइज ऑन द गोमती रिवर, बैंक ऑफ द गोमती रिवर। गोमती रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? रिवर फ्लोइंग इनटू द लार्ज रिवर। जो छोटी नदी है वो बड़ी नदी में मिक्स हो जाती है, फ्लो हो जाती है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो गोमती है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। पहले इसको लखनऊ को अवध बोला जाता था। पहले उसका नाम क्या था? अवध। अवध। अवध लाइज कहाँ पे है? गंगा के जो किनारे हैं, नदियों के किनारे, यानी कि गोमती नदी के किनारे, जो फर्टाइल रीजन है, फर्टाइल यानी कि फलद्रुप रीजन है, वहां पे है। पहले वो दिल्ली सल्तनत के 14th सेंचुरी के अंडर आता था। पहले हम जानते हैं कि जब हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तब राजा रजवाड़ा, मुगल्स आदि के हमारे पर साम्राज्य थे। और उसके बाद
ब्रिटिशर्स आए, फिर इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में इंडिया। तो जब 14th सेंचुरी की बात थी तब अवध यानी कि लखनऊ आज का दिल्ली सल्तनत के नीचे आता था। फिर वो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। फिर मुगलों ने उसको जीत लिया था तो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। It was then ruled by the East India Company before it became a part of British Raj. ब्रिटिश राज का जब भाग बना उससे पहले वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, जो लोग व्यापार करने आए थे और वहाँ सिचुएटेड हो गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले उनका उन पे राज था, फिर ब्रिटिश राज में आ गया। लखनऊ इज अ थस मल्टीकल्चर सिटी known for Nawabi culture, country manner, poetry, music, distant style of food. That's why लखनऊ में पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज। तो लखनऊ मल्टीकल्चर सिटी है, मिक्स कल्चर सिटी है। वहाँ का नवाबी कल्चर बहुत प्रसिद्ध है, जाना जाता है। उनकी कर्टली मैनर, कर्टसी, अच्छे से व्यवहार करने को हम मैनर बोलते हैं। अच्छे से आप किसी से बातचीत करते हो, अच्छे से व्यवहार करते हो, उसको हम कर्टली मैनर बोलते हैं। पोएट्री यानी कि कविताओं के लिए, म्यूजिक और कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और उर्दू और हिंदी लिटरेचर, उर्दू और हिंदी भाषा के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। फिर है लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, इट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एशियंट एंड मॉडर्न ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये मिक्सचर है एशियंट यानी कि पुराने और नए जमाने का, खेतीबाड़ी और औद्योगिक क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र और खेतीबाड़ी में भी, एग्रीकल्चर मानी खेतीबाड़ी, इंडस्ट्रीज मानी औद्योगिक क्षेत्र, उसमें उनका कॉम्बिनेशन है, उनका कॉम्बिनेशन है। एंड प्लीज अंडरलाइन इट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको ये आना चाहिए कि लखनऊ किसका कैपिटल है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, lies on the it is only for your knowledge. Please student, if you want to note down, then note down in your 0 number book. Bank of River Gomti, Gomti is tributary of Ganga. पहले किसके अंडर था, दिल्ली सल्तनत, पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर था। दिल्ली सल्तनत के अंदर था, फिर मुगल एम्पायर, फिर मुगल एम्पायर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज। मल्टीकल्चर सिटी, क्या है लखनऊ मल्टीकल्चरल सिटी? And then you have to remind this thing that it is a capital of
It is a capital of Uttar Pradesh. It is capital of, याद रखना है, capital of हमने लखनऊ के बारे में पढ़ना चालू किया। लखनऊ लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। गोमती जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। मैंने ट्रिब्यूटरी का मीनिंग भी समझाया। बड़ी रिवर, छोटी रिवर बड़ी रिवर में मिक्स होती है। दिल्ली सल्तनत पहले राज करते थे। फिर लखनऊ पे मुगल एम्पायर, उसको अवध भी कहा जाता है। लखनऊ इट इज ऑल्सो कॉल्ड Awadh. It is also called Awadh. Lies on the bank of river Gomti. दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर फिर आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, फिर ब्रिटिश राज का शासन रहा, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। मल्टीकल्चरल सिटी है and it is the capital of Uttar Pradesh. So children, please, if you want to note down and if you want to read your lesson by point, then it is important for you. Please children note down this. Now we move on to the next topic, place to see. लखनऊ के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा बहुत। अभी लखनऊ में देखने लायक क्या है, लखनऊ कहाँ सिचुएटेड था वो हमने पढ़ा। गोमती रिवर के किनारे, लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अवध इन द एशियन टाइम। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर का राज रहा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आए, फिर ब्रिटिश राज आया। इट इज अ मल्टीकल्चरल सिटी एंड इट इज अ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज a combination or the mixture of modern and ancient time of agriculture and industry also। दोनों का मिक्सचर है, एशियन और मॉडर्न टाइप का मिक्सचर है। Now next topic in the Lucknow is place to see. Lucknow place to see. Place to see. Lucknow has many historical buildings such as Bara Imambara and Chota Imambara. The Bara Imambara, also called Asafi Imambara. Why it is called Asafi Imambara? Because it was built by Nawab
उद दौला इन 1784। लखनऊ में कई सारे हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है देखने के लिए। इसमें खास करके बड़ा इमामबाड़ा एंड छोटा इमामबाड़ा है। द बड़ा इमामबाड़ा ऑल्सो कॉल्ड असफी इमामबाड़ा, उसको असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वॉज बिल्ट बाय नवाब असफ-उद-दौला इन 1784। प्लीज चिल्ड्रन अंडरलाइन दिस। The Bara Imambara, also called Asafi Imambara, was built by Nawab Asf-ud-Dawla in 1784. The complex includes mosque, a deep step well, bauli with running water and two huge entrances और दरवाजा और gateways। उसमें क्या है? उसमें मॉस्क यानी कि मस्जिद, बड़ा सा कुआं स्टेप वेल जिसमें सीढ़ियाँ भी होती है उतरने के लिए, वो है जिसमें पानी भी है, और टू ह्यूज एंट्रेंस यानी कि दो बड़े दरवाजे या गेटवेज जिसको आप बोल सकते हैं वो है। इट इज बिल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कैसे बनाया गया है? उसमें आप देख सकते हैं राजपूत और मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है। एंड इट इज पजल मॉडर्न आर्किटेक्ट। मॉडर्न के जो घर बनते हैं, जो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उनके लिए ये सरप्राइजिंग थिंग है कि उस टाइम पे जहाँ पे इतनी सब इन्वेंशन भी नहीं हुए थे, इतनी सब शोधखोड़ भी नहीं हुई थी, फिर भी उस टाइम पे ऐसा इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया गया था। The story goes that the construction of Imambara was taken up by the Nawab as drought and famine relief measure as a food for work program। उसके जो ऊपर के माले हैं वो किसके लिए बनाए गए थे? उस टाइम पे ड्राउट यानी कि बहुत शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर, रेनफॉल नहीं था, बारिश बहुत कम हुई थी, उसके कारण फूड की बहुत अछत थी, यानी कि खाना बहुत, क्योंकि अनाज इतना उगा नहीं, तो बारिश हुई नहीं, अनाज उगा नहीं, तो लोग खाए कहाँ से? तो उनके उस टाइम पर अनाज और स्टोर करने के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए वहाँ स्टोरें बनाए गए थे, माले बनाए गए थे। ड्यूरिंग डे टाइम द पुअर पीपल हु वेर बिल्डिंग इट वुड गेट फूड एंड मनी। ड्यूरिंग डे टाइम में पुअर पीपल वो बनाते थे और उनको उसके बदले में खाना और पैसा मिलता था। पर जब रात होती थी तो अपर क्लास वाले यानी कि थोड़े पैसे वाले लोग थे, वो उसको तोड़ डालते थे एंड सब कुछ अनाज खींच लेते थे। दिस वेंट ऑन लॉन्ग एज फैमिन लास्टेड ऑलमोस्ट 6 ईयर। उसके कारण 6 ईयर तक, 6 साल तक ये सब चला और ड्राउट और फैमिन की परिस्थिति चली। You can see the picture of Nawab Asaf-ud-Dawla, and you can also see the picture of Bara Imambara and Chota Imambara in your textbook, page number 250. Lucknow has, again I read and I give you explanation. Lucknow has many historical buildings such as Bara Imambara and the Chota Imambara. लखनऊ में कई सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है। बड़ा इमामबाड़ा को असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इट वॉज बिल्ट बाय नवाब असफ-उद-दौला। नवाब असफ-उद-दौला ने बनाया था, इसलिए उसको असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है? मॉस्क है, स्टीप डेप वेल यानी कि बड़ा सा कुआं है, और 2 एंट्रेंस यानी कि 2 दरवाजे भी है। आर्किटेक्चर, वहाँ का जो मेकिंग ऑफ है, बनाया गया है, वो आर्किटेक्चर कैसा है? राजपूत और मुगल स्टाइल का मिक्सचर आर्किटेक्ट है। ये हमको आश्चर्य करता है मॉडर्न आर्किटेक्ट को। Story goes that the construction of Imambara was taken up by Nawab as a drought and famine relief measure। क्यों बनाया गया था? क्योंकि वहाँ कई सालों तक ड्राउट यानी कि लो रेनफॉल, शॉर्टेज ऑफ वाटर रहा, और उसके कारण खेती बाड़ी में
अनाज नहीं उग पाया तो खाने की कमी को पूरा करने के लिए जब कैसे करते हैं स्टोर, कैसे करते हैं कि जब बहुत अनाज उगता है उस साल पे अनाज को न बिगड़े इस तरह से स्टोर कर देते, तो शायद कहीं दूसरे साल अगले साल अगर बारिश न हो तो वो आप अनाज यूज कर सकते हो। तो उस टाइम पे ड्राउट और फैमिन की पोजीशन को, रिलीफ को मेजर और एज ए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम उन्होंने ये बनाया था। ड्यूरिंग डे टाइम द पुअर पीपल हु वर बिल्डिंग इट वुड गेट फूड एंड मनी, उनको पैसे मिलते थे। रात को अपर क्लास वाले उसको तोड़ देते थे। 6 ईयर तक ऐसा चला। यू कैन सी द असफुद्दौला's इमेज एंड बड़ा इमाम बड़ा एंड छोटा इमाम बड़ा। एंड देन डिड यू नो बॉक्स द मेन हॉल ऑफ इमाम बड़ा, जो उसका मेन हॉल है 50 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड, इतना बड़ा है। द सीलिंग गोज अप टू 60 मीटर इन हाइट, 60 मीटर ऊंचा है हाइट में। एंड इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी एक्सटर्नल वुड, आयरन और स्टोन बीम्स। इट्स पजलिंग। हम जानते हैं कि घर की छत बनाने के लिए वुड, आयरन वो सब चीजें चाहिए होती है, पर वो इसमें से किसी से नहीं बना है। वो उसके लिए आश्चर्य की बात है। इसीलिए जो मॉडर्न टाइम का जो बिल्डिंग बनता है वो लोग जो बनाते हैं इंजीनियर्स वगैरह, उनके लिए पजल है कि ये कैसे बना है उस टाइम पे, जबकि इतनी इन्वेंशन भी नहीं हुई थी, इतनी शोधखोल भी नहीं हुई थी। उसके बारे में और है, द मेन हॉल इज सराउंडेड बाय 8 चैम्बर्स ऑफ डिफरेंट हाइट। मेन हॉल के बाजू में 8 चैम्बर्स है, 8 भाग है, और टॉप ऑफ देम अमेजिंग लिब्रेंथ और मेन्स, और जो टॉप ऑफ उसमें है उसमें मेज है, लेब्रेंथ यानी कि मेज यानी कि भूलभुलैया है, भूलभुलैया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द भूलभुलैया, उसको भूलभुलैया भी कहते हैं। दैट इज अ प्लेस वेर यू विल फॉरगॉट योर वे, वहां आप अपना रास्ता भूल सकते हो क्योंकि वो भूलभुलैया है, मेज है। देर आर सो मैनी कॉरिडोर्स एट डिफरेंट लेवल्स, कई सारे कॉरिडोर्स है, कई सारे रूम्स है। कनेक्टेड बाय 489 आइडेंटिकल डोरवेज, 489 डोरवेज है यानी कि दरवाजे है। इट इज नो वंडर, ये बड़े आश्चर्य की बात है। द बेस्ट वे टू सी इट इज विथ गाइड, अगर आपको ये देखने के लिए जाना है तो आपको गाइड यानी कि जो आपको गाइड करते हैं उसके साथ ही जाना चाहिए। क्यों उसके साथ ही जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ भूलभुलैया भी है और आप वहाँ से गलती से अंदर रह जा सकते हो, आप भूल जा सकते हो अपना रास्ता। तो गाइड के साथ जाओगे तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, अच्छे से रास्ता दिखाएगा और पूरा इमामबाड़ा घुमाएगा। एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, लखनऊ हैज अ मैनी गार्डन्स सच एज आम्बेडकर पार्क, Savarna Jayanti Park, a zoo, a planetarium, and so on. The Kukrail Crocodile Park is in the suburbs. The holy place Naimisharanya is nearby. लखनऊ में कई सारे गार्डन है, उसमें आम्बेडकर पार्क, सवर्णा जयंती पार्क और जू भी है, प्लेनेटेरियम भी है। एंड कुकरेल क्रोकोडाइल पार्क वो लखनऊ के उपनगर में है। सबब का मीनिंग होता है उपनगर, उपनगर में है। एंड द होली प्लेस नैमिषारण्य, नैमिषारण्य नाम का होली धार्मिक प्लेस भी वहाँ पे है, वहाँ पे है। प्लेस टू सी में हम क्या क्या लिख सकते हैं अबाउट बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, फिर क्या होता है आम्बेडकर पार्क, सवर्णा जयंती पार्क,
Suvarna Jayanti Park, then zoo, planetarium, then underline this, the Ukraine Crocodile Park is in Savak, underline this, and the holy place Naimisharanya is nearby, underline this also. Ukraine Crocodile Park, and Naimisharanya, the holy place. Naimisharanya, the holy place is also there. क्या क्या देखने लायक है? The Barai Mambara and the story of Barai Mambara is also there. You can see the picture image of Barai Mambara and Chotai Mambara in the book. Chotai Mambara, Ambedkar Park, Savarna Jayanti Park, Zoo, Planetarium, Ukraine Crocodile Park, and Naimisharanya, the holy place. You can see in the Lucknow. Please note down this in your 0 number book. इस लेसन का लास्ट टॉपिक रहा लखनऊ टुडे, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा लखनऊ के बारे में, कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ है, तो गोमती रिवर के किनारे, उसको अवध भी पहले कहा जाता था, पहले वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था, फिर मुगल एम्पायर आ गए उनके ऊपर राज करने, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, फिर ब्रिटिश राज में आया, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ। किसके लिए जाना जाता है? मल्टीकल्चरल सिटी है, नवाबी कल्चर, कल्टरी मैनर, पोएट्री, म्यूजिक, डिफरेंट स्टाइल ऑफ फूड, उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर के लिए जाना जाता है। इट इज अ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एशियन एंड मॉडर्न ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। प्लेस टू सी में क्या है, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? The Barai Mambara, the story of Barai Mambara. It is also called Asufi Mambara, and it was built by Asuf-ud-Dola. Chotai Mambara, Ambedkar Park, Savarna Jayanti Park, Zoo, Planetarium, Ukraine Crocodile Park, and Naimisharanya, the holy place. Place to see में है। नेक्स्ट पीरियड में हम लखनऊ टुडे पढ़ेंगे। इट इज अ होमवर्क टाइम।
होमवर्क में हम लेसन 4 में है। होमवर्क लेसन 4 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, हमने हार्डवर्ड और टेक्स्ट बुक की 1-2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नाउ लेसन 4 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3-4 इन योर 0 number book one time. You have to write and practice and read and learn lesson 3 and 4 for WRT test also. Lesson 4 homework is lesson 4 textbook exercise 3 and 4 in your 0 number book one time. Please note down the homework. Now children, this is a bye bye time. We will meet in the next video. Thank you. Have a nice day.